जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर ऑफ फैक्टिंग ऑफ अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यूनिट क्या होता है, इस सब के बारे में डिटेल जानकारी हमने फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड कर रखा है, जिस प्लेलिस्ट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसी सीरीज में ये हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसका नाम है फैक्टर ऑफ फैक्टिंग ऑफ अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किन किन बातों पर डिपेंड करता है तो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब हम लोग स्पेशली ये लेक्चर कर ही रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक किसी भी मटेरियल की एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि इट इज करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मटेरियल की कैसी प्रॉपर्टी है? करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अगर मैं कहूँ कि सिल्वर तो इसकी कंडक्टिविटी हाई है, फिर मैं कहूँ कॉपर तो इसकी कंडक्टिविटी सिल्वर से थोड़ा कम है लेकिन गोल्ड से थोड़ा ज़्यादा है। और एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज द कंडक्टिविटी ऑर्डर है, ये कंडक्टिविटी हाई है और ये लो का ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये वाला ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो किसी भी मटेरियल में ये डिपेंड किस बात पर करता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन किसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ज़्यादा है, किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर सिल्वर के पास ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी, कॉपर के पास कम है तो उससे सिल्वर से कम हो जाएगा, गोल्ड के पास और कम है तो और कम हो जाएगा। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। दूसरा किस पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब इसमें कई बातें आ जाती हैं। मेटल में टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, मेटल के अंदर अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। यानी कि ये रो कांस्टेंट तब होगा जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो हमने जो इससे पहले लेक्चर में बोला है कि किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, तो वो कब बोला है? जब टेम्परेचर को कांस्टेंट करोगे तभी बोला है। टेम्परेचर के कांस्टेंट करने से रो कांस्टेंट होता है, अदरवाइज टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो रो भी इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रो भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये मेटल के अंदर है। अगर आप यहीं पर मेटल की बात ना करके सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें जो मेटल और इंसुलेटर के बीच की कड़ी है, सेमीकंडक्टर की अगर आप बात करें तो टेम्परेचर की इंक्रीज करने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है और टेम्परेचर के डिक्रीज करने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है सेमीकंडक्टर के अंदर। और अगर आप एलॉय की बात करें, एलॉय की बात करें तो कुछ ऐसे एलॉय हैं जैसे कॉन्स्टेंटन है, मैंगनीन है। इसमें टेम्परेचर घटाओ या टेम्परेचर बढ़ाओ, यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ ना जो हमारा रो है यानी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है। टेम्परेचर घटाओ या बढ़ाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट ही होता है। तो कुछ ऐसे एलॉय हैं जैसे मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, तो ये कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर चाहे जो भी करो आप। एक चीज़ और मैं बता दूं, तीसरी बात कि जो रो होता है, अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तब की बात बता रहा हूँ मैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, और नहीं भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी याद रखो, नहीं का नहीं तभी का याद रखो। ये शेप और साइज़ के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। शेप साइज़ आप चाहे जो रखो, रो डिपेंड ही नहीं करता है। अब मैं शेप साइज़ चाहे जो भी रखो, ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ही होती है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप देखते होंगे कि कोई वायर है, उसका लेंथ L है और फिर हम उसका लेंथ 3 टाइम्स कर देते हैं, 3L कर देते हैं, या हम देखते हैं कि 9L कर देते हैं। ये L लेंथ का वायर है, इसका एरिया A है तो इसका एरिया हम 2A कर देते हैं, फिर या इसका एरिया हम 4A कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो एरिया बदलो आप, इसका लेंथ बदलो आप, कुछ भी बदलो आप, तो रो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। रो इन सब बातों पर डिपेंड नहीं करता है, शेप साइज के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, रो कांस्टेंट होगा। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, मैं लिख देता हूँ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप
और साइज, इन सब के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। तो हमने 3 फैक्टर आपको बताया कि रो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। आप को वीडियो कैसा लग रहा है शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और हम आपके क्वालिटी एजुकेशन के लिए मैं कह सकता हूँ कि प्रतिबद्ध हूँ। और मैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक ये पूरा आपका जो 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है ये ख़त्म कर दूँगा। यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अक्टूबर या नवंबर तक बस मेरा जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक मैं ख़त्म कर दूँगा। और चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंडक्टिविटी टॉपिक के साथ।